दिया के पापा क्या कर रहे हो आप? चाय ठंडी हो गई है सारी। बस अभी पी लेता हूँ। ध्यान कहाँ है आपका? कुछ हिसाब किताब कर रहा था। खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी इसमें। अरे कोई नहीं दिया के पापा, पैसों का क्या है, पैसे तो हम फिर से कमा लेंगे। एक ही तो बेटी है हमारी, उसकी शादी पे खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? चाची चाची देखो कार्ड्स आ गए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। दिया की कजिन वहां आती है। दिया वेड्स नमन, कितना अच्छा लग रहा है दोनों का नाम साथ में। चाची दिया कहाँ है? अरे वो नमन आ रहा है ना, तो उससे मिलने के लिए रेडी हो रही है वो। हेलो या नमन, आई एम जस्ट कमिंग। नहीं नहीं आराम से आओ, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है। बाप का नौकर ही तो लगाऊं मैं तुम्हारे, इंतजार करते रहो बस। दिया अपनी फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए बाहर जा रही है। या बेब, आई विल कॉल यू बैक, बाय। आई एम सॉरी नमन। आ गई महारानी ठुमकती हुई। किससे बातें कर रही थी तुम? वो नमन। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे, फोन दिखा अपना। नमन उससे उसका फोन खींच लेता है। कितनी बार मना किया है ना तुझे कि इस लड़की से बात मत किया कर। नहीं मगर तू मेरी बात क्यों सुनेगी? वो कुछ इम्पोर्टेंट। चल छोड़, जाने दे। द गुड न्यूज इज कि हमारा वीजा लग गया है और शादी के 2 दिन बाद ही हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। दिया उदास मन से बोलती है। चल अब गाड़ी में बैठ जा, शॉपिंग करा दूं तेरे को थोड़ी। नमन तुम्हारे जितने रूड। भाई तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी और आधा घंटा घर के बाहर वेट करता रहा हूँ मैं। तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा? सॉरी नमन, वो मैं मॉल आ गया है, अब उतर जा या दरवाजा खोलने भी मैं ही आऊं। क्या हो गया है नमन को? मेरे से इतना रूडली क्यों बोल रहा है? शायद मेरी ही गलती है, मैंने उसे इतना ज़्यादा लेट कर दिया, उसकी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस करा दी। दिया और नमन शॉपिंग कर रहे हैं। भैया वो ब्लैक वाली ड्रेस दिखाना। दिया शॉपकीपर को बोलती है। ये ड्रेस लेगी तू? इतनी छोटी ड्रेस? मेरी मम्मी को इतने छोटे कपड़े पसंद नहीं है। नमन फिर से रूडली बोलता है। फिर तुम ही बता दो नमन, क्या लूं मैं? दिया भी नाराज हो जाती है। दिया वहाँ उदास खड़ी है। ये पकड़ पैसे, जो लेना हो ले लो। दिया पैसे पकड़ने लगती है पर पैसे नीचे गिर जाते हैं। वो पैसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी किसी अनजान लड़के से उसकी टक्कर लग जाती है। ले लिया मजे उस लड़के से। कितनी बार कहा है ना तुझे कि ठीक से कपड़े पहना कर, और पहनो एक्सपोजिंग कपड़े, डीप नेक। शट अप नमन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नमन का फोन बजता है। मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम फूड कोर्ट में जाके बैठो, मैं आता हूँ। दिया चुपचाप उदास मन से फूड कोर्ट की तरफ बढ़ती है। वहाँ एक कोने में जाकर बैठ जाती है। वो न जाने कौन से ख्यालों में खोई हुई है, बस गुमसुम सी बैठी है। वो पुराने पल याद कर रही है कि कैसे वो दोनों कॉलेज में मिले थे और कैसे उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया था, और प्यार से फिर अब बात शादी तक आ गई थी। हे नमन। हाय दिया। नाइस नेम यार, थैंक यू सो मच नमन। वैसे आई मस्ट से यू डांस सो वेल दिया। ओह थैंक यू। विच कोर्स बाय द वे? नमन दिया से एक और सवाल पूछता है। इंग्लिश ऑनर्स। पढ़ाकू लड़की। और तुम्हारा कोर्स? हम तो मस्त मौला बंदे हैं भाई, पढ़ाई वढ़ाई हमारे बस की नहीं है। बीए प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया था, हम तो उसी में ही खुश हैं। ओह ग्रेट, दिया बोलती है। इतने में उसकी बेस्ट फ्रेंड लवी वहां आ जाती है। सो बेब, हो गई तेरी प्रैक्टिस? लवी दिया से पूछती है। हाँ ब्रो, हो गई। चल फिर जल्दी कैंटीन, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। ओके बाबा चल। भैया एक नूडल्स कर दो, एक पनीर रोल, और ओए लवी तू क्या खाएगी? पास्ता, और एक पास्ता कर दो भैया। ये लीजिए मैम, आपका ऑर्डर हो गया है। अब लवी और दिया कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे हैं।
कौन था वो लड़का? लवी दिया से पूछती है। अरे वो पता नहीं यार, कोई लड़का था नमन नाम का, बीए प्रोग्राम में है। ओ हेलो मैडम, पता नहीं क्या होता है, तो उससे बातें कर रही थी। अरे यार बस हाय हेलो ही तो हुई है। तो मैडम को और भी बातें करनी थी। हाँ, शट अप लवी, मजाक कर रही थी यार। चल अब क्लास का टाइम हो गया है। ओ यार दिया, मम्मी का कॉल आया था, मेरे को ना थोड़ी जल्दी घर जाना पड़ेगा, कुछ इम्पोर्टेंट है, कहीं जाना है, तो हम कल मिलते हैं, बाय सी यू। दिया उदास हो जाती है क्योंकि लवी उसकी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों नर्सरी से साथ हैं। दिया घर जाने के लिए स्कूटी स्टार्ट कर रही है। ओहो, इस स्कूटी को भी आज ही खराब होना था। लवी भी नहीं है आज, किसके साथ घर जाऊंगी मैं? एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। ओए होए कुड़िए, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही तो छना, इतना परेशान क्यों कर रही हो बेचारी स्कूटी को? वहाँ नमन आ जाता है। नमन तुम यहाँ? दिया हैरान हो जाती है। क्यों भाई, मैं नहीं हो सकता क्या? कम आई ड्रॉप यू, कार पार्किंग में खड़ी है, अभी लेकर आता हूँ। नमन दिया को बोलता है। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज, मैं चली जाऊंगी खुद। ओ हेलो मैडम, ऐसे कैसे मैनेज? नमन ओबरॉय के होते हुए तुम मैनेज क्यों करोगी? रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नमन गाड़ी लेने चला जाता है। क्या करूँ, चली ही जाती हूँ नमन के साथ, बंदा तो ठीक ही लग रहा है, दिया अपने मन में सोचती है। आइए मैडम, आपके लिए गाड़ी हाजिर है। नमन दिया के लिए दरवाज़ा खोलता है। ओह थैंक यू सो मच नमन। दिया पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। देखो भाई, दोस्ती के ना 2 रूल्स हैं। पहला, अगर सॉरी बोला तो पार्टी देनी पड़ेगी, और अगर थैंक यू बोला तो डबल पार्टी देनी पड़ेगी। दिया हंस पड़ती है। आय हाय, लड़की की क्यूट सी हंसी। क्या नमन तुम भी? शर्मा गई लड़की। एल लो भाई, रेडियो पे भी यही गाना आ रहा है। बस 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 नमन, यही है मेरा घर। चलो जी बाय बाय। अब मैं तुम्हें थैंक यू तो बोलने नहीं वाली, वरना वेल लाइफ पार्टी देनी पड़ जाएगी। ओ हेलो मैडम, पहले वाले थैंक यू की आपकी पार्टी पेंडिंग है अभी। ओह रहने दो। दिया चली जाती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो नमन भी उसे देख रहा होता है। उन दोनों की नजरें मिलती हैं और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इतने में दिया के फोन पे एक टेक्स्ट आता है। दिया की स्माइल ना बिल्कुल दिया जैसी है, हर जगह को रोशन कर देती है। वो नमन का मैसेज पढ़कर शर्मा जाती है और फिर से पीछे मुड़कर स्माइल करती है। दूर से दोनों के इशारों में बाय होती है और फिर वो घर के अंदर चली जाती है। कुछ तो बात है इस लड़की में, दिल को भा गई ये बंदी, नमन अपने मन में सोचता है। दिया और नमन की रात भर व्हाट्सएप पे बातें होती हैं। यार ही सच अ नाइस गाय, बहुत अच्छा दोस्त बन गया मेरा, दिया लवी को कॉल पे बता रही है। चल थैंक गॉड तुझे कोई तो मिला डांस सोसाइटी में, वरना तो तू किसी से भी बात नहीं करती थी, लवी बोलती है। हाँ यार सीरियसली। चल बाय बाय, कल मिलते हैं कॉलेज में। कल मेरी फर्स्ट हाफ में डांस प्रैक्टिस है, तो फर्स्ट हाफ में तो मैं नहीं होंगी, बट हम सेकेंड हाफ में मिलते हैं। कोई कंपटीशन होने वाला है डांस का। ओह वाओ यार, कंपटीशन। चल ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, बाय बाय। अगले दिन कॉलेज में डांस सोसाइटी का प्रेसिडेंट कुछ अनाउंस कर रहा है। सो गाइस, ये कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है। इट्स ऑन 7 दिसंबर एंड इस कंपटीशन के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत कम टाइम है हमारे पास, सो प्लीज एवरीवन जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए सब। और इस इवेंट के लिए आप सब लोग सोलो परफॉर्म नहीं करेंगे, इसकी थीम बॉलीवुड कपल है, तो आप सबको अपना अपना पार्टनर ढूंढना होगा और आप अपने डांस पार्टनर्स के साथ ही परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, बहुत कम टाइम है,
हरी अप, स्टार्ट द प्रैक्टिस। नमन और दिया दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं पार्टनर्स, और फिर दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं। तेरा बन जाऊंगा, नमन बोलता है। क्या क्या मतलब? दिया थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। अरे पगलू, गाना, ये गाने पे परफॉर्म करते हैं। शाहिद कपूर इज माय फेवरेट। ओह सीरियसली यार, ही इज माय फेवरेट टू। सो डन, इसी गाने पे परफॉर्म करते हैं। दिया भी एक्साइटेड हो जाती है और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। दिया का फोन बजता है। दिया, तू कहाँ है सुबह से? कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुझे, और तू मेरे से सुबह से मिली तक नहीं है। फर्स्ट हाफ के लिए थी ना प्रैक्टिस, और अब तो सेकेंड हाफ भी ओवर होने वाला है। दिया के फोन पे लवी का कॉल आता है। यार बेब, इवेंट आने वाला है, बहुत कम टाइम है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रेशर है, सो प्लीज बेब अंडरस्टैंड। कल मिलते हैं पक्का। लवी नाराज होकर फोन काट देती है। क्या हुआ दिया? नमन पूछता है। यार लवी गुस्सा हो गई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं उससे ना मिलूं कॉलेज में। अरे कोई नहीं, कल मना लेंगे उसे, तू टेंशन मत ले। चलो अब प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। वो दिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हें मेरी तरफ बढ़कर ऐसे गोल गोल घूमना है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह। और उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। आइए मैडम, आप थक गई होंगी, आपको कुछ खिला देता हूँ, नमन दिया को बोलता है। ओहो, कैंटीन तो बंद हो गई है, चलो कैफे चले। पक्का? बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा? दिया पूछती है। कम ऑन यार, बोल देना ना आंटी को कि प्रैक्टिस चल रही है तो इसलिए लेट हो गई। ओके बाबा, चलो। दिया मान जाती है। दिया और नमन साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, हंसी मजाक होता है और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। यही सिलसिला अब रोज चलने लगा है। वो दोनों कॉलेज में सबसे पहले पहुंच जाते हैं और पूरा दिन साथ बिताते हैं। अब फाइनली वो दिन आ गया है जब डांस कंपटीशन है। दिया रेडी हो रही है। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना है, बैकलेस क्रॉप ब्लाउज, बाजुओं में चुन्नी, ऊंची लंबी हील्स, पिंक आई मेकअप, पिंक लिपस्टिक, बालों में पिंक कलर के रोजेस और कर्ल्स। बेब, सब सही लग रहा है ना? दिया लवी से पूछती है। हाँ मेरी जान, तू बहुत सुंदर लग रही है। आई एम श्योर यू गोना रॉक इट। इतने में दिया के फोन पे नमन का टेक्स्ट आता है। आई एम डाइंग टू सी माई डांस पार्टनर। दिया ब्लश करती है और उसे रिप्लाई करती है। रूम नंबर 218 के बाहर आ जाओ। आई एम रेडी। वो यार नमन आ रहा है, जल्दी चल, दिया लवी को बोलती है। नमन वहाँ उनका वेट कर रहा है। नमन ने ब्लैक कलर का ब्लेजर और ट्राउजर्स पहना है, हाथों में एप्पल वॉच, ब्लैक गॉगल्स, हेयर स्टाइल स्पाइक्स और ब्लैक लेदर शूज। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा है। दिया दूर से उसे देखकर स्माइल करती है। बंदा तो स्मार्ट लग रहा है, दिया अपने मन में सोचती है। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल दिया। नमन थोड़ा फॉर्मली बोलता है। हाय हाय लवी, हाउ आर यू? वो लवी को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हाय, चलो तुम दोनों फाइनल प्रैक्टिस कर लो, मैं ऑडिटोरियम में मिलती हूँ। ये बोलकर लवी वहाँ से चली जाती है। This was a beautiful performance by Swati and Samar. Moving on, let's welcome another dancing couple. So ladies and gentlemen, put your hands together for Diya Malhotra and Naman Oberoi. So guys, I hope you enjoyed our performance. This song, Tera Ban Jaunga, was dedicated to my dancing partner, Diya Malhotra. Diya Malhotra. Diya Malhotra. नमन सबके सामने स्टेज पर माइक पे बोल रहा है। दिया और मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं और इस डांस प्रैक्टिस की वजह से हम बहुत करीब आ गए और पता ही नहीं चला कि मुझे कब दिया से प्यार हो गया।
अभी तक मैं कन्फेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर सम स्पेशल ओकेजन, और फिर मुझे लगा कि आज से बेटर ओकेजन कब हो सकती है। एंड नाउ हियर आई एम। I want to propose my dance partner here on this stage in front of you all. नमन अपने घुटनों पर बैठ जाता है, अपने ब्लेजर की पॉकेट में से एक रोज निकालता है और बोलता है, दिया, अभी तक हम सिर्फ डांस पार्टनर्स थे, क्या अब तुम मेरी डांस पार्टनर से लाइफ पार्टनर बनोगी? I love you, दिया. Will you be my girlfriend? दिया स्माइल करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो रोज एक्सेप्ट कर लेती है। That was such a beautiful surprise, Naman. I love you too. And हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारी डांस पार्टनर से लाइफ पार्टनर जरूर बनूंगी। I will be your girlfriend. In fact, now I am your girl. I am your girl. I am your girl. पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। वाओ, दैट वाज सच एन एपिक परफॉर्मेंस। ये तो पूरी लाइव बॉलीवुड मूवी हमने देखी। सो नाउ लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट डांसिंग कपल। नमन और दिया वो कंपटीशन तो नहीं जीत पाए, मगर उन दोनों ने एक दूसरे को जीत लिया। वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। लवी, आई एम सो हैप्पी। दिया लवी को हग करती है। नमन, मुझे दिया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ एक्सक्यूज अस। लवी दिया को खींचकर बाहर ले जाती है। दिया, तू पागल हो गई है क्या? तूने एकदम से हाँ क्यों कर दी? ये कोई तरीका होता है? स्टेज पे प्रपोज, सबके सामने प्रपोज, ये कौन सा तरीका है? तूने कहीं ज़बरदस्ती हाँ तो नहीं कर दी ना? लवी बहुत टेंशन में है। अरे बेब, तुझे क्या हो गया यार? जस्ट चिल, मेरी तरफ देख, मैं कितनी खुश हूँ यार। सी, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा है यार वो, बहुत अच्छा। आई रियली लव हिम। दिया लवी को बताती है। प्यार? तुझे पता भी है प्यार क्या होता है? कितने दिन हुए तुम्हें मिले हुए? हार्डली 15 से 20 दिन। इतनी जल्दी कोई प्यार व्यार नहीं होता दिया। इट्स जस्ट एन ऑब्सेशन। अभी तो तुझे सब बहुत अच्छा लगेगा, बट असली प्रॉब्लम ना बाद में होती है। बाद में होती है। दिया वहाँ फूड कोर्ट में बैठी सब याद करके रो रही है। शायद लवी ने ठीक ही बोला था, असली प्रॉब्लम तो बाद में ही होती है। इतने में नमन वहाँ आ जाता है। क्या हुआ है तुझे? मुंह क्यों सड़ा के बैठी है? प्लीज नमन, मुझसे रूडली बात करने की जरूरत नहीं है। दिया परेशान होकर बोलती है। क्या बोल रही है तू? एक बार दोबारा बोलियो। नमन बहुत गुस्से में है। तू मेरे से ना ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। मैं तेरा होने वाला पति हूँ, और तुम मुझसे जैसे मर्जी बोल सकते हो। मैं तो बोलूंगी ऐसे और बोलूंगी। क्या कर लोगे तुम? मैं उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूँ जो ऐसे चुपचाप सब कुछ सहती रहूंगी। दिया ऊंची आवाज में बोलती है। वहाँ मॉल में सब लोग तमाशा देख रहे हैं। नमन से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो दिया पर हाथ। क्या दिया नमन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाएगी? क्या ये सचमुच में प्यार था या फिर सिर्फ एक ऑब्सेशन? ये जानने के लिए सुनिए दिलों की दास्तां अगले रविवार ठीक 8 बजे।